हेलो मेरे फाइटर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। आज के इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं ए लेटर टू गॉड के बारे में, जिसके लेखक जी.एल. फ्यूंट्स हैं। आप सभी को बता दें कि कक्षा 10वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, ये चैप्टर कई वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है, ठीक। और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी आते रहते हैं। तो ये चैप्टर इस बार भी आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके एक एक मीनिंग को समझते हुए और चैप्टर का सारांश भी समझेंगे। तो चलिए अभी हम फिलहाल इसके अबाउट ऑफ द लेसन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आपके इस जो चैप्टर्स के बारे में बताया गया है, चैप्टर जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height, one could see the river and the field of a ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower throughout the morning. Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the north-east. द हाउस मतलब वह घर, ओनली वन इन द एंटायर वैल्यू संपूर्ण घाटी में केवल अकेला, सेट स्थित था, ऑन द क्रीस्ट ये लो हिल ऊंची चोटी पर, पहाड़ी के ऊंची चोटी पर अकेला वह घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से या इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर मतलब नदी को, एंड द फील्ड मतलब खेत को, और फिर रॉइप कॉर्न पके हुए खेतों को। उस हाइट से कोई भी नदी और पके हुए खेतों को जो डॉटेड में लदा हुआ था, विद द फ्लावर्स मतलब फूल के साथ, डेट ऑलवेज प्रॉमिस जो कि हमेशा वादा करते थे ये गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल को, उसको क्या कर सकते थे, वहाँ से कोई भी देख सकता था। इस हाइट से कोई भी नदी को और पके हुए खेत जो कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उसके लिए लाभकारी भी थे, और हर वर्ष की तरह इस बार भी वादा करता था कि इस बार कुछ अच्छा कमाई करेंगे, वह कोई भी देख सकता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, वह अकेला चीज जो उसे आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, एक बरसात, आर या एटलीस्ट ए सावर, एक हल्की बूंदाबांदी। वह एक चीज जो धरती को केवल आवश्यकता थी, हल्की वर्षा या एक बरसात। थ्रू आउट, यद्यप, द मॉर्निंग लेंचो, मॉर्निंग मतलब प्रातःकाल, लेंचो न्यू जो जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली मतलब बहुत नज़दीकी से, है ना, या बहुत गहराई से, हैड डन नथिंग जो कुछ नहीं करता था, एल्स मतलब सिवाय, बट सी लेकिन देखता था, द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट जो कि अपने खेतों को, हाँ, यद्यप प्रातःकाल, लेंचो जो अपने खेतों को बहुत नज़दीकी की तरह से जानता था, वह कुछ नहीं करता था, केवल स्काई को, आकाश को देखता, स्काई आकाश की तरफ देखता, देखने के सिवाय और कुछ नहीं करता था, ठीक। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट मिलने जा रही है या प्राप्त होगी, गोइंग टू गेट मीन्स प्राप्त होगी, सम वाटर कुछ पानी, वुमेन महिला मतलब पत्नी से अपने कह रहा है, क्या अब हमें कुछ वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होगी। द वुमेन औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग द सपर रिप्लाइज यस गॉड विलिंग, है ना, यस गॉड विलिंग। वह औरत जो रात का खाना पका रही थी कहती है, हाँ हाँ परमात्मा ने चाहा तो जरूर। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में घूम रहे थे, काम कर रहे थे। हुई जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द ओमेन कॉल्ड द ऑल, ठीक। जबकि
छोटे बच्चे वर प्लेइंग मीन्स खेल रहे थे नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के निकट खेल रहे थे। अंटिल तब, जब तक खेलते थे, जब तक द ओमेन कॉल्ड देम टू ऑल, है ना, जब तक कि औरत उन सबको ना बुलाती तब तक खेलते थे। कम द डिनर, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह वह समय था जब सब भोजन कर रहे थे। दैट जस्ट ए लेंचो हैड प्रिपेक्टेड, कि ठीक लेंचो ने भविष्यवाणी की या आकाशवाणी की, है ना। बिग ड्रॉप्स, एक बड़ी बूंद, ऑफ ए रैन बिगेंस, गिरने लगी। टू फॉल मीन्स क्या हुआ, गिरने लगा। लेंचो ने भविष्यवाणी की, बिग ड्रॉप ऑफ ए रैन, वर्षा की, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी है। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मीन्स उत्तरी और ईस्ट मीन्स पूर्व, उत्तरी पूर्व से। ह्यूज मीन्स बड़ा, माउंटेन मीन्स पर्वत या मौसम, ऑफ ए क्लाउड्स, माउंटेन मीन्स यहाँ बादल हो जाएगा, माउंटेन ऑफ ए क्लाउड्स, माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन मीन्स पर्वत, ऑफ ए क्लाउड्स मतलब बादलों के, कुड बी सीन देखा जा सकता था, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, एक विशाल बादलों का पर्वत आते हुए देखा जा रहा था, देखा जा सकता था। द ईयर मीन्स हवा, वाज फ्रेश, ताजी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह आदमी किसी और कारणवश नहीं गया था। देन जबकि, हैड टू द प्लीजर मतलब सुहाना, ऑफ फीलिंग्स मीन्स आनंद लेने के लिए, द रेन वर्षा का, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, एंड व्हेन जब, ही रिटर्न ही एक्सक्लेम और जब उसने लौटा तो उन्होंने एक्सक्लेम मतलब क्या किया, हंसा या दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, या केवल उसने कहा का क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर देन सैंड पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह केवल वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग मीन्स गिर रही, फ्रॉम द स्काई आकाश से, ये केवल वर्षा की बूंदें जो आकाश से गिर रही हैं केवल यही नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, एक नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर टेंस, जो बड़े बूंदे हैं वो 10 सिक्के हैं, 10 के हैं। सेंट पीसेस, है ना, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 हैं। With a satisfied expression, she regarded the field of ripe corn with its flower dropped in a certain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with them rain, very large hailstones began to fall. This truly did not resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to the collect the fortune pleasures. विथ ए सेटिस्फेक्टेड, एक संतुष्टिपूर्ण, एक्सप्रेशन मीन्स भाव, एक संतुष्टिपूर्ण भाव, हिज रिगार्डेड उसने देखा, द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न पके हुए खेतों को, विथ इज फ्लावर्स और उसके साथ उसने बहुत संतुष्टि भाव से अपने पके हुए अनाज को और फूल के खेतों को देखा। ड्रॉप्ड, है ना, ढके हुए या आवरण से, इन अ सर्टेन, ड्रॉप्ड मीन्स लिपटा हुआ, है ना, इन अ सर्टेन मतलब आवरण, ऑफ ए रेन वर्षा के बूंदों के आवरण से लिपटे हुए अपने खेतों को एक संतुष्टिपूर्ण भाव से देखा। बट लेकिन सडनली ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, अचानक ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा चलने लगी। एंड एलोन, और अचानक, एंड और एलोन मिस अकेले, विद द रैन वर्षा के साथ, वेरी लार्ज बहुत बड़ा, हेलस्टोन्स में से, हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और बड़ी वर्षा के साथ साथ ओले भी गिरना शुरू हो गए। दिस
ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स दीज मीन्स ये ट्रूली रिजेंबल प्रतीत होते थे न्यू सिल्वर कॉइन्स एक नए सिक्के, है ना, सिल्वर के सिक्के। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain, द बॉयज मीन्स लड़के, और द बॉयज मीन्स लड़के, एक्सप्लोजिंग मीन्स एकत्रित कर रहे थे, themselves स्वयं, टू द रेन वर्षा से, द रेन आउट कलेक्ट और बटोर रहे थे, द फॉर्जन पिलर्स, द फॉर्जन पिलर्स को इकट्ठा करने में, मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ रहे थे। इट्स रियली गेटिंग टू बैड नाउ, इट इज रियली गेटिंग टू बैड नाउ, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, और आदमी ने कहा, आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पास क्विकली, यह तेजी से निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट यह तेजी से नहीं निकला, यह जल्दी नहीं निकला। फॉर एन आवर, और घंटों तक, द हेल रैन, फॉर एन आवर, और घंटों तक, द हेल मतलब वर्षा, रैन मिस गिरती रही या बरसती रही, ऑन द हाउस मतलब घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हेल साइड और झरनों में, है ना, द कॉर्नफील्ड और मकई के खेतों में, ऑन द हुल वैल्यू और संपूर्ण घाटी में, है ना। तो 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर, बगीचे, पहाड़ की तलहटी, अनाज के खेतों और संपूर्ण घाटी में गिरती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज अ कवर्ड विथ अ साल्ट, फील्ड मीन्स खेत, वॉज वाइट मतलब सफ़ेद हो गया था, एज इफ जैसे, कवर्ड मीन्स ढक दिया गया, मानो जैसे ढक दिया गया है, विथ साल्ट मीन्स होता है नमक, जैसे मानो खेत को क्या कर दिया गया, नमक की तरह ढक दिया गया हो, नमक से ढक दिया गया। नॉट ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डॉटेड, द flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in his middle of the field and said to his son, "A blow of lotus would have left more than this. The hell has left nothing. The years we will have no corn, not a leaf remained on the tree." पौधों पर या फसल पर एक भी पत्ती शेष नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मकई पूर्णतया नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन टू फ्रॉम, द फ्लावर्स मीन्स पौधे, फ्लावर्स मीन्स फूले, वर गॉन चले गए या गिरना शुरू कर दिए, फ्रॉम द प्लांट्स मीन्स पौधों से, और जो फूल थे वो पौधों से बिछड़ना शुरू कर दिए। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म, जब आंधी, हैड पास्ट गुजर गया, व्हेन द स्टॉर्म मतलब आंधी, हैड पास्ट गुजर गया, ही स्टूड इन हिज मिडल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के मध्य खड़ा होकर के, एंड सेड और कहता है, टू हिज सन्स अपने बच्चों से, ये प्लो में से खेत, ये प्लो ऑफ लोटस, ये प्लो ऑफ लोटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों के झुंड, ये प्लो मीन्स एक झुंड, ऑफ लोकस्टस टिड्डियों के झुंड, वुड हैव लेफ्ट छोड़ देते हैं, मोर देन दिस इससे अधिक, है ना, टिड्डियों के झुंड भी इससे अधिक छोड़ देते हैं। द हेल मतलब ओलो ने, हैज लेफ्ट, द हेल मीन्स ओलो ने, हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा।
दिस ईयर विल बी हैव नो कॉर्न। इस वर्ष अब कोई फसल नहीं होने इस वर्ष अब कोई भी फसल नहीं होने वाली। दैट नाइट वाज ए सावरफुल वंस। वह रात बहुत दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा मेहनत, फ्रॉम फॉर नथिंग, मिस बेकार हो गया। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, लगता है अब इस वर्ष हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope from God. बट लेकिन इन द हार्ट मतलब आत्मा में है ना, या हृदय में, ऑफ ऑल में सभी के, हु लिव्ड जो रहता है, लेकिन उस बट लेकिन इन दिस हार्ट मतलब आत्मा में, ऑफ ऑल हु ऑल में सभी के, लेकिन सभी के आत्मा में या हृदय में, हु लिव्ड इन दिस सॉलिटरी हाउस, उस घाटी में रहते थे, उन सभी लोगों के दिलों में, इन अ मिडल के मध्य, इन द मिड ऑफ ए वैल्यू, उस घाटी के उस घाटी के मध्य अकेले रहने वाले उनके दिलों में जो रहते हैं, देयर वाज अ सिंगल होप, उनके देयर वाज मिस था, ये सिंगल होप एक कह सकते हैं कि मात्र एक आशा थी, हेल्प मिस मदद करने के लिए, फ्रॉम गॉड यानी ईश्वर से मदद लेने के लिए उनके पास एक सिंगल आशा थी, है ना। डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत हो। डोंट बी सो अपसेट, इतना अधिक मत घबराओ या अपसेट हो। इवन थ्रो, अभी भी, इवन मिस भी, थ्रो मिस भले, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटली लॉस, ऐसा प्रतीत अभी फिर भी मान लो ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन इतना मत घबराओ। रिमेंबर, अभी भी याद रखो, नो वन डेड ऑफ हंग्री, कोई नहीं मरेगा, याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंग्री, भूख से कोई नहीं मरेगा। ऑल थ्रो, सभी यद्यप, द नाइट, रात को, है ना। कहाँ गया, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता है, ओनली ऑफ हिज वन होप, उसके पास मात्र एक आशा है, हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद कर लेने की एक आशा है। हुज आइज, जिसकी आंखें, ऐसी हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, हुज आइज, जिसकी आंखें, एज जैसे, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मिस अंतरात्मा की बाती, सी एवरीथिंग, जो हर चीज देखती है या सर्वस्व देखती है, इवन मिस भी, व्हाट ही डीप, जो कि गहराई में हो या तलातल में भी हो, इन वंस, किसी के अंदर, कंसाइंस, अंतर आत्मा में, है ना, एक मात्र एक ऐसी चीज या जिसकी दृष्टि जो किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती है ना। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज मिस था, एंड मिस और लेंचो वाज एन ऑक्स, एक बैल की तरह, ऑफ मैन, ऑक्स मिस बैल, ऑफ ए मैन, एक आदमी के रूप में, बैल की तरह, वर्किंग मिस काम करता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह, इन फील्ड, एक मनुष्य, लेंचो एक मनुष्य के रूप में बैलों की तरह अपने खेतों में कार्य करता था, ठीक।
बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट फिर भी वह लिखना जानता था कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रीक मतलब सुबह सुबह, ही बिगेन शुरू कर दिया, टू राइट लिखना, ए लेटर वह शुरू करता है, राइट ए लेटर एक पत्र लिखना, व्हिच जिसमें ही हिमसेल्फ वह स्वयं, वुड कैरी ले जाता है जिसको वह स्वयं ले जाता है, टू टाउन मतलब शहर को, एंड प्लेस और प्लेस इन मेल यानी डाक विभाग के मेल में। इट वॉज नथिंग बट कोई नहीं था, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इसके सिवा कुछ भी नहीं था। तो बच्चों, आप सभी को हमने ए लेटर टू गॉड का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके अगले लेक्चर्स, ये लेक्चर पहला होने वाला है, अभी इसका एक लेक्चर्स और बनाएंगे, ठीक, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है तो हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर बोझ बने और चैप्टर समझ में ना आए, है ना। तो ये चैप्टर को हमने 2 भाग में बांटा है। तो आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल जीएफ फाइटर्स को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, हमारे जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपके होम स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक। तो आज के इस विषय में हमने बात किया कि लेंचो कहाँ रहता था, किस जगह रहता था, उसका जगह कैसा था, उसका प्रक्रिया कैसा था, वो क्या कार्य करता था, ठीक, उसकी फसल कैसे नष्ट हुई, किस वजह से हुई, उसको क्या चाहिए था और क्या मिला, फिर वो एक पत्र लिखता है मेल में। तो तमाम बातें आज हमने डिस्कस की। बाकी की चीज़ें हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगर मुझसे इस चैप्टर को समझाने में मुझसे कोई गलती हुई होगी या मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, सीखना और सिखाना, जो मैं हर हाल में करूँगा, चाहे जितनी मुसीबतें आए, चाहे जितना मुझे सहना पड़े, सुनना पड़े, जो मैंने ठाना है वो मैं करके ही रहूँगा। और सौरभ तिवारी को ये पता है कि किसी भी चीज़ को कैसे पाया जाता है और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, डजंट मैटर, ओके। तो फिलहाल तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।